दोस्तों अभी अभी रिसेंटली इंडिया में एक टीवी सीरीज आई थी शार्क टैंक इंडिया के नाम से। उसमें होता क्या था कि नए नए जो एंटरप्रेन्योर्स होते थे वो अपना स्टार्टअप का आइडिया लेकर आते थे और पांच छह जो बहुत अच्छे नामी बिजनेसमैन हैं वो वहां पर बैठ के उनके आइडिया को समझते थे और उसके बाद अकॉर्डिंगली उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते थे। तो काफ़ी सारे लोगों को ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि बहुत सारे स्टार्टअप्स को मौका मिल रहा है नए अपने इन्वेस्टर्स को ढूंढने का। लेकिन दोस्तों उस टीवी सीरीज को देखकर जो मुझे लगा कि वो टीवी सीरीज एक बहुत अच्छी एजुकेशन आपको देती है कि आपको शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करूंगा कि उस टीवी सीरीज में जो चीजें दिखाई गई हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं वो अगर किसी की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या क्या चीजें देखते हैं। और दोस्तों अगर आपको भी शेयर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही अप्रोच करना चाहिए, तभी आप लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वहां पर होता क्या है कि जो भी स्टार्टअप का आइडिया लेकर आता है वो अपने बिजनेस के बारे में बताता है, डिटेल में वो सारी बातें अपने बिजनेस के बारे में बताता है। वो बिजनेस कहाँ करते हैं, कैसे वो बिजनेस करते हैं, किस स्टेट में बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन है ऑफलाइन है, ये सारी बातें वो करते हैं। वो ये नहीं बताते सबसे पहले कि शेयर का प्राइस क्या है, शेयर का प्राइस बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और यही गलती हम लोग करते हैं, हम लोग शेयर का प्राइस देख के किसी भी शेयर को खरीदते हैं। लेकिन जो सबसे पहला चीज है जो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए करना है, आपको सबसे पहले उस कंपनी के बारे में समझना है कि वो कंपनी काम क्या करती है। उसके बाद दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज वो पूछते हैं उन लोगों से कि आप लोग काम क्या करते हैं, जो ओनर्स हैं उनके बारे में पूछते हैं आपका बैकग्राउंड क्या है। आपको भी यही करना है। दूसरी चीज आपको ये देखनी है कि जो भी वो कंपनी है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके जो लोग हैं, जो मेन लोग हैं जो उसको रन कर रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का उस कंपनी में हिस्ट्री कैसी है। क्योंकि जो कंपनी को चला रहा है अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा कि वो बंदा कैसा है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, तब तक आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं होंगे। अब दोस्तों जब ये दो चीजें पता चल जाती है तो तीसरा सवाल आता है उनका, हमेशा उनका ये तीसरा सवाल ये आता है कि आपको 10 साल में इस कंपनी को क्या लगता है, आपको कि आने वाले 10 साल में आप इसको कितना बड़ा कर सकते हैं। तो आपको भी दोस्तों ये चीज मैं आपको हमेशा से बोलता हुआ आया हूं, आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज समझनी जरूरी है कि क्या आने वाले 10 सालों में उस कंपनी की जो पोटेंशियल है वो लग रहा है आपको, जिस भी सेक्टर में वो कंपनी है, क्या आने वाले 10 सालों तक वो कंपनी टिकने वाली है। और उसके बाद सवाल आता है स्केलेबिलिटी का, कि क्या वो कंपनी और ज़्यादा ग्रो हो सकती है, क्या वो कंपनी 10 गुना 20 गुना 100 गुना जिस भी स्टेज पे आज है वहां से उसका क्या बिजनेस ऐसा है कि वो 100 गुना ग्रो होने की पोटेंशियल रखती है। ये चीज समझनी बहुत जरूरी होती है। और आपने अगर वो सीरीज देखी होगी तो उसमें ये चीजें वो सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले देखते हैं कंपनी का काम क्या है, फिर पूछते हैं कि ओनर का बैकग्राउंड क्या है, ओनर ने क्या पहले भी कोई स्टार्टअप किया है, स्टार्टअप किया था तो उसका क्या रिजल्ट रहा था, फेल हुआ था तो क्यों हुआ था, ये सारी चीजें पूछते हैं। देन वो कंपनी की फ्यूचर की प्लानिंग समझते हैं कि आने वाले 10 सालों में कैसा इसका फ्यूचर रह सकता है। उसके बाद चौथी चीज क्या होती है, स्केलेबिलिटी, क्या आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा ग्रो होने की पोटेंशियल है इस काम की, टिकना पहली चीज हो गई कि 10 सालों तक टिक पाएगा, दूसरी चीज हो गई कि कितना ग्रो कर सकता है, इस काम में स्कोप कितना है। उसके बाद दोस्तों बात आती है सेल्स की, सेल्स क्या रही है, सेल्स में क्या देखा जाता है, पिछले 3 सालों की उनसे सेल पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है, वो ये देखते हैं कि इसकी सेल कितनी है और उस सेल की ग्रोथ कितनी है। जो कि चीज मैं जब भी फंडामेंटल एनालिसिस करता हूं मैं आपको हमेशा बताता हूं कि पिछले 4-5 सालों की 10 सालों की इनकी ग्रोथ क्या रही है सेल्स की। सेल्स की ग्रोथ वो लोग भी पूछते हैं, वो भी देखना चाहते हैं कि कितने टाइम में ये कंपनी कितना ज्यादा ग्रो हुई है। उसके बाद क्या पूछा जाता है, इसके प्रॉफिट मार्जिन्स कैसे हैं। चाहे सेल्स कितनी भी हो, अगर कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स ही नहीं होंगे तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हर कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए चल रही है। तो चाहे रेवेन्यू कितना भी ज्यादा हो, अगर किसी कंपनी का सेल में प्रॉफिट नहीं है, मार्जिन नहीं है, तो वो कंपनी आने वाले टाइम में कब तक सर्वाइव कर सकती है किसी को नहीं पता। तो उसके बाद पूछा जाता है कि प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ताकि उनको एक आइडिया मिल पाए कि जो चीज ये 10,000 की बेच रहे हैं वो उनके घर पे कॉस्ट कितनी पड़ती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं
जो वो सबसे पहले पूछते हैं इन्वेस्ट करने से पहले, जिससे वो आइडिया लगाते हैं कि इनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो ये सारी चीजें देख के ये किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें अगर अच्छी हैं तो वो उठ के उस कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर ये सारी चीजें अच्छी होती हैं तो उसके बाद दो चीजें आती हैं जिस पे वो बात की जाती है। पहली चीज वो ये देखते हैं, कई बार वो ये बोलते हैं कि हम इस काम में हमारे को समझ नहीं है, आपका जो काम है वो अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन इस काम की मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इस काम को नहीं समझता हूं, तो इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूं। तो दोस्तों आपको भी मैं यही चीज बोलूंगा कि आप जिस भी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, अगर उसकी सारी चीजें अच्छी भी है, जो हमने अभी बात की है वो सारी चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन आपको उस काम की, उस सेक्टर की नॉलेज इतनी ज्यादा नहीं है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसा शेयर। क्योंकि जब उस इंडस्ट्री में कोई चेंजेस आएंगे तो हो सकता है आप समझ ना पाए, अगर आपको उस चीज की नॉलेज नहीं है। और सबसे आखिरी में दोस्तों बात आती है इन्वेस्ट करने से पहले वैल्यूएशंस पे। वैल्यूएशन किसी भी कंपनी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हैं, कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है, अच्छी पोटेंशियल है, अच्छा उसकी सेल्स है, उसके मार्जिन्स भी अच्छे हैं, उसकी एक्सपर्टीज भी है, लेकिन उसके बाद भी जो उसकी वैल्यूएशंस है, अगर उसकी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा हाई होती हैं तो वो लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो उनको या तो वो अगर बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक वैल्यूएशंस लेके आते हैं, जैसे आपने अगर देखा होगा 300 करोड़ 1200 करोड़ का भी कई लोग वैल्यूएशंस लेके आते हैं, तो वो उनको साफ मना कर देते हैं कि आपकी कंपनी अच्छी है लेकिन वैल्यूएशंस आपने बहुत ज्यादा लगाई है। तो वैल्यूएशंस भी देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अच्छी वैल्यूएशंस पे ही वो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और दोस्तों वो ये सारी चीजें देखकर इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए आज वो इतने सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी शेयर मार्केट में जब इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करें, मुझे पता है हम लोग 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं करते हैं जैसे ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन जितनी वैल्यू उनके लिए 10 लाख 20 लाख रुपए की है, उतनी वैल्यू हमारे लिए 10,000 20,000 रुपए की है। तो आप अपना अमाउंट कम सोच के किसी भी कंपनी की अच्छे डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करने से ना चूकें। डिटेल में ये सारी चीजें आप देखें जो ये लोग देख रहे हैं किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हुए, और उसके बाद ही आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इससे आपको समझ आया हो कि किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या चीजें देखनी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।